नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन का आयोजन किया, जहां उन्होंने बड़ी संख्या में लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। वहीं मुख्यमंत्री ने जनता की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए वे प्रत्येक मामले का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने विशेष रूप से जरूरतमंदों, बुजुर्गों और महिलाओं की बातों को प्राथमिकता देते हुए संबंधित विभाग को त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए हैं। वही जनता दर्शन के दौरान ही शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भूमि विवाद और पेंशन से जुड़ी हुई कई शिकायतें सामने आई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्रत्येक मामले की प्रगति की निगरानी करें और नियमित रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत करें। ने निर्देशित किया अधिकारियों को कि जल्द से जल्द उसका समाधान किया जाए। जहां सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर के लिए भी दर्शन करने पहुंचे थे और गोरखपुर में जनता संवाद करते हुए नजर आए। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं और बुजुर्ग उनको प्राथमिकता दिया जाए और इसी प्राथमिकता के साथ उनकी जो समस्याएं हैं उनका जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। इसमें बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। वही साथ ही साथ जो तमाम तरीके से बातें थी वो भी कही गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि जल्द से जल्द जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण भी किया जाएगा। तो इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर की ओर रुख करते, जहां मेयर सुषमा खरकवाल से मिलने पहुंचे राजनाथ सिंह। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी रहे मौजूद है। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे, जहां पर मेयर सुषमा खरकवाल से राजनाथ सिंह मिलने पहुंचे हैं। कल कार्यक्रम के दौरान ही मेयर को चोट आई थी, तो वहीं इसी दौरान मेयर खरकवाल से मिलने के लिए राजनाथ सिंह पहुंचे। डिप्टी सीएम भी साथ में मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान ही मेयर को चोट आई थी। इसी दौरान ही मेयर का कुशल क्षेम जानने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचे। तो लखनऊ में जहां राजनाथ सिंह का यह दौरा है, 3 दिवसीय दौरा है, बेहद खास माना जा रहा है। जिसके बीच एक कार्यक्रम के दौरान मेयर सुषमा खरकवाल को चोट लग जाती है। उसके बाद उनके पास पहुंचे थे राजनाथ सिंह और उनका हाल चाल जाना, और साथ ही उनके डिप्टी सीएम भी मौजूद नजर आए। जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी साथ में मौजूद नजर आए। कल कार्यक्रम के दौरान मेयर को चोट आई थी, तो मेयर का कुशल क्षेम जानने के लिए जहां डिप्टी सीएम पहुंचे थे और इस दौरान ही उनसे बात करते हुए उनका हालचाल लेते हुए नजर आए। वह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां राजनाथ सिंह ने रविवार को लखनऊ के अलीगंज स्थित एक सार्वजनिक समारोह में सुलभ इंटरनेशनल संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक की बहू भी मौजूद रही। साथ ही राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित भी किया। क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। इनके पतिदेव कुमार दिलीप जी और यहाँ के महानगर के अध्यक्ष श्री आनंद दुबे, सदस्य विधान परिषद डॉक्टर श्री मुकेश शर्मा, रामचंद्र जी और हमारे नीरज बोरा जी विधायक, यहाँ मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, मुझे प्रसन्नता है कि आज हमारे लखनऊ में उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वहाँ पर स्वर्गीय बिंदेश्वर पाठक जी की प्रतिमा का अनावरण हो रहा है। पाठक जी के बारे में मैं मानता हूं कि वो व्यक्ति नहीं थे बल्कि आंदोलन थे, और उनका एक दूरदर्शी सामाजिक उद्देश्य था। और यदि मैं ये कहूं कि पाठक जी ने भारत के स्वच्छता परिदृश्य को एक नई दिशा देने की काम किया है, तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि यदि सेवा भाव सच्चा हो तो समाज में बहुत बड़ा बदलाव
लाया जा सकता है। सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना कर न केवल लोगों को उन्होंने स्वच्छता का अधिकार दिलाया, बल्कि उनके लिए एक सम्मानजनक जीवन की राह खोली है। उन्होंने महात्मा गांधी जी के जो स्वच्छता ही सेवा के विचार को मूर्त रूप देने का काम किया है। ऐसे थे हमारे स्वर्गीय श्री विंदेश्वर जी पाठक। सुलभ इंटरनेशनल का काम सामुदायिक शौचालयों को संचालित करने का था और यहीं तक सीमित नहीं था, बल्कि मैं इसे मानता हूं कि यह सामाजिक क्रांति थी। बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई है। वह खुले में शौचालय की जीवन शैली के सर्वथा विरुद्ध थे। शायद इसी कारण उनके अंदर यह प्रेरणा पैदा हुई कि हमको सुलभ इंटरनेशनल का काम प्रारंभ करना चाहिए और स्वच्छता अभियान को भी एक सामाजिक आंदोलन बनाना चाहिए। एक अमानवीय प्रथा से लोगों को निजात दिलाना, जो उन्होंने इस संबंध में अपनी भूमिका निभाई है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए, मैं मानता हूं कि वह कम है। स्वच्छता ही सेवा है, यह महात्मा गांधी जी का विचार था, जिसे आप सभी लोग अच्छी तरह परिचित हैं। महात्मा गांधी के इस विचार कि स्वच्छता ही सेवा है, उसको सचमुच यथार्थ में मूर्त रूप देने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे स्वर्गीय श्री विंदेश्वर जी पाठक ने किया है। गांधी जी का नाम तो बहुत लोग लेते हैं, लेकिन उनके बताए गए रास्ते पर चलने वाले बिरले ही लोग आपको मिलेंगे। अब यह प्रेरणा उनको कैसे प्राप्त हुई है, यह भी अपने में बहुत महत्वपूर्ण है और मैं उस कहानी को बहुत विस्तार में नहीं ले जाना चाहता, लेकिन मैं मानता हूं पाठक जी के बारे में कि केवल एक सोशल वर्कर अथवा सोशल रिफॉर्मर ही नहीं थे, बल्कि एक सोशल इंटरप्रेन्योर भी थे। और सोशल जो इंटरप्रेन्योर होता है, उसका लक्ष्य होता है समाज में बदलाव लाना, और यही उनकी चाहत थी कि हमको समाज में बदलाव लाना है, लोगों की सोच में एक परिवर्तन लाना है। यह काम हमारे पाठक जी ने किया था और यह प्रेरणा उनको कहां से प्राप्त हुई, तो मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई और एक बार मुझसे भी उन्होंने चर्चा किया था, एक बार तो चलिए इसी बीच बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां पर दिल्ली दौरे पर प्रतापगढ़ के बीजेपी नेता राजेंद्र प्रताप पहुंचे हैं। गृह मंत्री अमित शाह से मिले बीजेपी नेता राजेंद्र प्रताप। दोनों ही नेताओं के बीच अहम विषयों पर चर्चा हुई है। आगामी रणनीतियों पर भी विस्तृत चर्चा की गई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर दिल्ली दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह से बीजेपी नेता मिले हैं। दोनों नेताओं के बीच अहम विषयों पर चर्चा हुई है। आगामी रणनीतियों की भी विस्तृत चर्चा हुई है। सारी जो रणनीति है वो बनाई गई है। प्रतापगढ़ से बीजेपी नेता राजेंद्र प्रताप दिल्ली दौरे पर हैं और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हुए नजर आए हैं। दिल्ली दौरे पर बीजेपी के नेता राजेंद्र प्रताप पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और साथ ही कई अहम विषयों पर चर्चा भी हुई है। तो दिल्ली दौरे पर बीजेपी नेता प्रतापगढ़ के बीजेपी नेता पहुंचे हैं और इस दौरान ही दोनों नेताओं के बीच में अहम विषयों पर चर्चा हुई है। आगामी रणनीतियों पर भी विस्तृत चर्चा हुई है। प्रतापगढ़ के बीजेपी नेता दिल्ली में आए हैं और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हुए नजर आए हैं। वही कानपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने मेट्रो निर्माण कार्य का निरीक्षण किया है। सीएम योगी ने अधिकारियों संग मेट्रो निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। पीएम मोदी के दौरे से पहले निरीक्षण किया है। 24 अप्रैल को कानपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। 225 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का जायजा लेते हुए नजर आएंगे। तो 19,728 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का जायजा लेते हुए नजर आएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज कानपुर के दौरे पर हैं। इस दौरान ही तमाम जो कार्य है उसका निरीक्षण करते हुए नजर आए हैं। 19,728 योजनाएं जिसका
शिलान्यास होना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों। उससे पहले आज ये कानपुर दौरे पर हैं और इस दौरान ही सीएम योगी निर्माण कार्य का निरीक्षण करते हुए नजर भी आए। 225 विकास परियोजना ऐसी हैं जिसका लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद कानपुर के दौरे पर रहेंगे। और इस दौरान ही तमाम ऐसे कार्य हैं जो जिसका निरीक्षण किया जाए, जैसे कई ऐसे मेट्रो स्टेशन भी है जिनका उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। उन्हीं सब कार्यों को लेकर के, उन्हीं सब जो व्यवस्थाएं हैं उसका निरीक्षण करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ आज कानपुर पहुंचे हैं और इस दौरान अधिकारियों के साथ बैठक लेते हुए भी नजर आए। तो मेट्रो निर्माण कार्य का भी इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करते हुए नजर आए हैं। वही सपा मुखिया अखिलेश यादव आज प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता में महाकुंभ की तैयारियों पर भी सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे भी कुंभ कराने का अवसर मिला था और मैंने इसके लिए सुझाव भी दिए थे, लेकिन सरकार ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। साथ ही बीजेपी पर भी आरोप लगाया। जो कुंभ का आयोजन था उसको बढ़ा चढ़ा करके श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था कम, उनके लिए इंतजाम कम, लेकिन प्रचार में बहुत आगे रहे। और प्रयागराज के महाकुंभ के दौरान इधर सोशल मीडिया पे कहने का मौका मिलता है कई बार, तो जो कुछ लिखा पढ़ा था मैंने वो आप लोगों से उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं शेयर करता रहा। वही बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने अपने विरोधी दलों खासतौर से सपा पर निशाना साधा है और कहा कि कांग्रेस और बीजेपी की तरह सपा भी अपनी नीयत और नीति में खोट के कारण दलित बहुजनों की कभी सच्ची हितैषी नहीं हो पाई है। सपा के दलित सांसद रामजी लाल सुमन की राणा सांगा पर टिप्पणी को लेकर के हुए विवाद के बाद पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उनका लगातार समर्थन किए जाने के बीच मायावती ने ये टिप्पणी किया है। बसपा प्रमुख ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस और बीजेपी की तरह समाजवादी पार्टी भी बहुजनों विशेषकर दलितों को उनके संवैधानिक अधिकार देकर उनके उत्थान के लिए काम करने और उनकी गरीबी, जाति आधारित शोषण और अन्याय अत्याचार को समाप्त करने की कोई भी इच्छा शक्ति नहीं रखती है। वही रामनगरी अयोध्या में सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां पर ममता बनर्जी की सांकेतिक चिता जलाई गई। संतों ने मुखाग्नि देकर ममता बनर्जी का अंतिम संस्कार किया। बताते यह चले कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर बर्बरता हो रही, जिससे साधु संत नाराज हैं। अयोध्या के संत विश्व हिंदू परिषद के देशव्यापी आंदोलन में अब संत की जो नाराजगी है वो देखने को मिल रही है। 21वीं सदी का संत भागने के में विश्वास नहीं रखता, बल्कि अपने आप को प्रूफ करने में विश्वास रखता। वहीं आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहाँ पर सांकेतिक जो चिता है वो जलाई जा रही है। ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल के सीएम, बीते दिनों ही देखा गया था पश्चिम बंगाल में किस तरीके से हिंदुओं के साथ बर्बरता की गई, हिंदुओं पर अत्याचार किए गए, जिसको लेकर के संत समाज में विरोध देखा जा रहा और इसी को लेकर के विरोध प्रदर्शन करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। वही पीलीभीत सीएमओ डॉक्टर आलोक कुमार ने पूरनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में अव्यवस्था और साफ सफाई को लेकर के जमकर स्टाफ को फटकार लगाते हुए नजर आए। व्यवस्थाएं सुधारने और अस्पताल में साफ सुथरा रखने के निर्देश भी दिए गए। इस दौरान ही अस्पताल में बने जो डेंगू वार्ड है उससे सहित ही इमरजेंसी औषधि वितरण कक्ष का भी निरीक्षण किया गया। सीएमओ ने यह भी बताया कि अस्पताल में मरीज लंबी लंबी लाइन में लगा करके दवाइयां लेते हैं, जबकि कुछ लोग खुद बिना लाइन कमरे और में घुस करके दवाई ले लेते हैं। इस पर नाराजगी जताते हुए सभी को लाइन में दवा वितरण करने के लिए निर्देशित किया गया और साथ ही 70 वर्ष के सभी लोगों से अपील करते हुए यह कहा गया कि अस्पताल में आकर आयुष्मान कार्ड बनवा लें।
इन्होंने हीट वेव वार्ड तो बना दिया था, मलेरिया डेंगू नहीं बना, वो उसको लोग समझा दिया गया, वो बन जाएगा, आज ही बना देंगे शाम तक। बाकी पंखे गंदे थे, फर्शों पे गंदगी थी, उसके लिए समझा दिया गया है। और अभी 2-3 दिन पहले मेरे वीडियो आया था यहाँ का, जिसमें कुछ लोग डिस्पेंसरी में अंदर से घुस के दवाइयाँ ले रहे थे, तो किसी बाहर से व्यक्ति ने मुझे ये लिख के डाला था कि भाई ये जो लाइन में खड़े हैं उनको ना दे के अंदर से लोग घुस घुस के ले रहे हैं, तो लाइन वाले तो खड़े ही रह जाएंगे बेचारे। तो उसके लिए मैंने इनको सख्त दिशा निर्देश दे दिए हैं कि चाहे कोई भी हो वीआईपी, उसको आप अंदर से बंद करके बैठो और पीछे बैक डोर से उसे अंदर मत आने दो फार्मेसी में, है ना। और आप लोग भी इस पे नज़र रखो, क्योंकि आप लोग भी आते जाते हो, तो देखो कहीं इस तरह की कोई अपने को ज़्यादा वीआईपी बने तो आप उसको आईना दिखा दो। अब खबर गाजियाबाद से है, जहां कमिश्नर की अनोखी पहल देखने को मिली है। कमिश्नर ने अपराधियों को थाने बुला करके शपथ दिलाई है। अपराधियों को अपराध न करने और कानून का पालन करने की शपथ दिलाई है। वहीं अपराध करने पर जो कठोर कानूनी कार्रवाई करने का सामना करने की चेतावनी भी दी गई। गाजियाबाद कमिश्नरेट के सभी थानों में इस तरह की शपथ अपराधियों को दिलाई गई। वहीं कमिश्नर की पहल से अपराध नियंत्रण के प्रयासों को नई दिशा भी मिली है। कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस ने आज एक नई पहल की शुरुआत की है। इसमें जो भी थाने के अपराधी हैं, चाहे वो हिस्ट्री सीटर हों, चाहे 10 साल के संपत्ति संबंधी अपराधों में हो, जैसे लूट, छिनैती, डकैती, नकबजनी, चोरी, वाहन चोरी आदि के अपराधी हों, चाहे किसी गैंग के मेंबर हों, चाहे जुआ, सट्टा, अवैध शराब कराने वाले हों, चाहे गोकशी वाले हों, चाहे एनडीपीएस के अपराधों में लिप्त रहे हों, उन सभी को आज कमिश्नरेट के जितने भी थाने हैं, सभी थानों में उनको बुलाया गया है और भारी संख्या में इनकी उपस्थिति हुई है। जैसे अभी आप देखेंगे, हम जनपद के कोतवाली नगर थाने में हैं, उनसे बात कर रहे हैं। तो उद्देश्य इसका यह है कि इनसे बात किया जाए और इनकी एक प्रोफाइल तैयार किया जाए, इनकी वर्तमान गतिविधि दिखा जाए कि वर्तमान में क्या कर रहे हैं, इनका क्या जरिया मास है। वो उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के नौगांव सादात थाना क्षेत्र के एक दुष्कर्म आरोपी युवक ने स्कूल में घुस करके जहां पीड़िता शिक्षिका पर पिस्तौल तानी। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। आरोपी पर पहले से दुष्कर्म का मुकदमा विचाराधीन है और उसने फैसले को प्रभावित करने की कोशिश की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जान से मारने की कोशिश और धमकी देने का मामला दर्ज है। सीओ अवध मान सिंह ने यह बताया है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दिनांक 19/4/2025 को एक महिला श्रीमती सादात अहमद द्वारा थाना नौगांव सादात पर एक लिखित तहरीर दी गई, जिसमें यह बताया गया कि एक व्यक्ति जिसका नाम फैसल है, जिसके ऊपर पूर्व में दुष्कर्म का मुकदमा चल रहा है और जो जेल भी जा चुका है, वो विद्यालय में आया और महिला पर उक्त मुकदमे में समझौते को लेकर दबाव बनाने लगा तथा कनपट्टी पर तमंचा लगाकर धमकी देने लगा। वहीं नोएडा के थाना सेक्टर 49 पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर 2500 लीटर अवैध शराब का जेसीबी से कुचलकर गड्ढा खुदवाकर जमीन में दफन कर दिया। यह शराब आबकारी अधिनियम के 38 मुकदमों से जुड़ी हुई थी, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 18.75 लाख रुपए बताई गई है। कार्रवाई डीसीपी नोएडा की निगरानी में है। वहीं एसीपी 3 और थाना प्रभारी की उपस्थिति में 19 अप्रैल को की गई। यह अभियान गौतम बुद्ध नगर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे माल निस्तारीकरण अभियान का हिस्सा है। बताते यह भी चले कि इससे पहले भी जिले में कई बार इस तरह की कार्रवाई की जा चुकी है।
वहीं नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र स्थित गौड़ सिटी 2 के पास एक फर्नीचर की दुकान में अचानक भीषण आग लगी। आग लगते ही आसपास में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना पर पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया गया। दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। वहीं अभी तक कोई भी जनहानि की सूचना नहीं आई, जबकि आग लगने के कारणों का जो जांच है वो जारी है। वहीं नोएडा के गौड़ सिटी में भीषण आग लग गई। आग से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आग किस तरीके से अपना विकराल रूप लिए हुए थी, जिसको लेकर के जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी वो वहां पर पहुंची और साथ ही आग को बुझाने का प्रयास किया। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया और साथ ही साथ कितने का नुकसान हुआ है उसकी भी जांच की जा रही है। और आग किन वजह से लगी है, क्या शॉर्ट सर्किट का पूरा मामला है या फिर किसी और अन्य तत्व से ये आग लगी है, इसकी जानकारी अभी ली जा रही है और उसके बाद ही जाकर ये खुलासा होगा कि आखिर आग किन वजहों से लगी। लेकिन फिलहाल ये बताया जा रहा है कि इस भीषण आग में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। वही फर्रुखाबाद के कायमगंज कोतवाली परिसर में एक होमगार्ड द्वारा बीजेपी नगर युवा मोर्चा महामंत्री देवेंद्र कुमार दुबे की पिटाई से बवाल मच गया। मामूली कहासुनी पर थाने के अंदर ही नेता को थप्पड़ों से पीटा गया। घटना से नाराज बीजेपी युवा मोर्चा पदाधिकारियों ने थाने का घेराव किया और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। फिलहाल मामले की जांच जारी है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अब तक इस पर कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। देवेंद्र कुमार दुबे, भारतीय जनता पार्टी नगर अध्यक्ष। मामला ये है कि हमारे युवा मोर्चा के नगर के शमशाबाद के महामंत्री अंबुज गंगवार उर्फ छोटू कायमगंज क्रॉसिंग के पास में इनसे होमगार्ड से किसी बात पे कहासुनी हुई। कहासुनी को लेकर वो कोतवाली में शिकायत करने के लिए आए, जिसपे कोतवाली में घुसते ही पीछे से वो दोनों होमगार्ड आए। उन्होंने युवा मोर्चा के महामंत्री को जबरदस्त तरीके से पीटा। उसके बाद जब इंस्पेक्टर महोदय को सूचना दी तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम आगे से आप लोगों से नमस्ते के लिए बोल देंगे। भाजपा कार्यकर्ता कोतवाली में है तो नमस्ते कर लिया करो। कोतवाली में मतलब कोतवाली के अंदर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को पीटा जा रहा है। क्या नाम होमगार्ड का? होमगार्ड का नाम मेरे को संज्ञान में नहीं है। प्रेम सिंह। इंस्पेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया? इंस्पेक्टर साहब ने को अभी मैंने तहरीर दी है। उन्होंने कहा है कि मुकदमा लिख के उनको जेल भेजेंगे, सस्पेंड कराएंगे। रेलवे स्टेशन के पास मेरा ट्रैक्टर खड़ा था, उसमें हम बोल्ट डालने गए थे, बोल्ट निकल गया था। तो उधर से हमारे तो क्रॉसिंग बंद थी। क्रॉसिंग बंद के बाद वहीं होमगार्ड के लोग भैया आए, उनकी मोटरसाइकिल खड़ी थी तिरछी, तो वहाँ चढ़ते हैं तो ऊपर रखने की रास्ता है। मैंने कि भैया आप आगे बढ़ा लो, हम आगे थोड़ा खड़ी कर लेंगे, थोड़ा रखे कि नहीं पीछे। तो वो एकदम हमसे ऐंठ के बोलने लगे कि तू निकल जाएगा, यहाँ गेट बंद है। मैंने भैया निकल नहीं जाएंगे, यहाँ चोट तो लग जाएगी पीछे वाले। तो मैंने स्टैंड लगा के भाई मोटरसाइकिल खड़ी कर दी। तो वहाँ दूसरे लोग प्रेमचंद जो होमगार्ड जी हैं वो आए तो बोलने लगे कि अभी तुझे मैं यहीं जूतों से मारूंगा। मैंने कि मैं एसओ साहब के पास शिकायत करूँगा कि तेरे जैसे कितने आते हैं। तो मैं थाने आया, थाने में वहाँ पकड़ के ले जाके सामने मेरे थप्पड़ मार दिया उन्होंने। किसने थप्पड़ मार दिया? प्रेमचंद। कहाँ? थाने के अंदर? हाँ, थाने के अंदर, वहीं मुंशी लोग बैठते हैं वहीं अंदर मारा है। कोई सिपाही वगैरह